स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube लर्निंग चैनल मैजिक ऑफ चार्ट बाय जय सिंह पर। और मैं हाजिर हूं आप सभी के साथ एक बार फिर से चार्ट लर्निंग प्रोग्राम का एपिसोड 2 लेकर। पहले एपिसोड में हमने कुछ सेलेक्टेड कैंडलस्टिक के बारे में सीखा। अब इस एपिसोड में हम सीखेंगे जो बचे हुए कैंडलस्टिक हैं, जो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं, उनके बारे में हम सीखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, पूरा टॉपिक कवर करिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि ये सबसे बेसिक यानी कि किसी भी चार्ट लर्निंग के लिए सबसे जो बेसिक कंपोनेंट होता है वो कैंडलस्टिक पैटर्न्स ही होते हैं। और ये सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न आपको बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशन देने वाला है आपके चार्ट लर्निंग प्रोग्राम में। तो इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। और यहाँ पे मैं आपको कुछ सिलेक्टेड कैंडलस्टिक पैटर्न यानी डोजी और स्पिनिंग टॉप और मारूबोजू के बारे में बताऊंगा। तो चलते हैं फटाफट अपने पहले कैंडलस्टिक पैटर्न यानी डोजी। डोजी कैंडल क्या होती है आपने देखा होगा चार्ट पर कई बार बनते हुए। दोस्तों सबसे पहले डोजी के बारे में मैं आपको बताता हूं। डोजी कैंडलस्टिक एक ऐसा पैटर्न है जो बायर और सेलर के जबरदस्त कॉम्बिनेशन से मिलकर बनता है, यानी कि एक एक अच्छा ट्रेंड चलता हुआ है, यानी कि एक सेलिंग ट्रेंड चल रहा है या एक बाइंग ट्रेंड चल रहा है और सडनली एक कैंडल इस तरह का बनता है। आप देखोगे ये जो कैंडल का फॉर्मेशन है इस डिजाइन का, उसको हम डोजी बोलते हैं। अब इसे डोजी कैंडलस्टिक के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो क्या होते हैं उसके बारे में मैं बताता हूं आपको कि ये इस कैंडलस्टिक का सबसे पहली जो खास बात होती है कि इसका ओपनिंग और इसका क्लोजिंग वो एग्जैक्टली सेम होगा। हाई, लो और ओपनिंग क्लोजिंग चार पार्ट हर कैंडल स्टिक के होते हैं, मगर इन चार पार्टों की कोई भी कैंडल स्टिक ड्रॉ नहीं हो सकती। तो इस कैंडल स्टिक में सबसे खास बात क्या होती है डोजी कैंडल स्टिक में कि इसका ओपनिंग और इसका क्लोजिंग सेम, यानी कि डोजी कैंडल का फॉर्मेशन कैसे होता है, बायर और सेलर की मजबूत टक्कर से, यानी कि बायर भी मजबूत सेलर भी मजबूत। एक कैंडल बनी, नीचे गई 70 रुपए का, मान लीजिए एक कैंडल है, इसका ओपनिंग हुआ 100 रुपए का और सेलर्स हावी हुए, सेलर्स ने कैंडल को नीचे ले गए और 70 रुपए का प्राइस दिया। उसके बाद बायर हावी हुए, बायर ने इसका प्राइस 110 रुपए पे दिया और फाइनली कैंडल क्लोज होते होते 100 रुपए में कैंडल ओपन हुई थी। बायर और सेलर ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और जाकर कैंडल क्लोज हो गई 100 रुपए पे, यानी कि बायर भी उतने ही मजबूत हैं जितना सेलर मजबूत है। जब बायर और सेलर मजबूती के साथ एक जगह पे खड़े होते हैं तब इस कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, यानी कि ये कैंडल किसी भी बड़े ट्रेंड में जब भी नीचे या ऊपर किसी भी साइड में बनेगी, यानी कि अब वो ट्रेंड स्टॉप होने वाला है, यानी कि वहां पे अब ट्रेंड जो बुल सेलिंग का ट्रेंड चल रहा था या बाइंग का ट्रेंड चल रहा था, डोजी कैंडलस्टिक का बनने का मतलब है कि अब ट्रेंड में चेंजेस होने वाले हैं, स्टॉप होने वाला है, यानी कि जो बायर हावी थे या सेलर जो भी हावी थे अब वो धीरे धीरे डाइवर्सिफाई हो रहे हैं, यानी बट रहे हैं, यानी कि बायर्स है तो सेलर और सेलर है तो बायर, दोनों आ रहे हैं उस जगह पे। यानी एक पर्टिकुलर सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे जब भी डोजी क्रिएट होगा, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, अगर सपोर्ट या रेजिस्टेंस दोनों जगह पे जब भी डोजी क्रिएट होगा यानी कि उस जगह पे बायर और सेलर दोनों हावी हैं। अमूमन हम जब भी देखते हैं कि सपोर्ट पे हमें बायर्स मिलते हैं और रेजिस्टेंस पे हमें सेलर्स मिलते हैं, बट डोजी कैंडल का फॉर्मेशन बताता है कि उस जगह पे बायर और सेलर दोनों पावरफुल हैं, दोनों स्ट्रांग हैं और दोनों इक्वल क्वांटिटी में एक साथ प्रेशर दे रहे हैं मार्केट को, तभी इस कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन होता है। चलिए चार्ट पर मैं आपको दिखाता हूं। डोजी कैंडल स्टिक कई प्रकार की हो सकती है, अलग अलग नाम है, उनको मैं अभी आपको बताऊंगा। सबसे पहले देखिए चार्ट पर आप किस तरह की, इस तरह का फॉर्मेशन होता है। रेड ग्रीन भी हो सकते हैं और कभी कभी आप इनको मार्केट में बगैर किसी कलर के, यानी चार्ट पे आप इन्हें ब्लैक कलर का भी बनते हुए देखेंगे। अब जैसे यहाँ पर देखिए एकदम
पतली सी एक प्लस का निशान। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, मार्केट में कई जगह पे डोजी आप यही देखिए, ये सब डोजी के एग्जाम्पल्स हैं। डोजी कैंडल की सबसे जो खास बात है उसको बहुत ध्यान से रखिए कि इसका ओपनिंग और इसका क्लोजिंग सेम होता है, इसी वजह से इसमें बॉडी जो होती है एकदम ना के बराबर होती है। ठीक है दोस्तों, ये डोजी कैंडल स्टिक की पहचान है। और चार्ट पे आप देखोगे ये आपको कंटिन्यूएशन ट्रेंड में भी मिल जाएगी और बीच में भी मिल जाएगी, कहीं भी मिल जाएगी। बट इसका जो सबसे इफेक्ट है, किसी भी कैंडल स्टिक का इफेक्टिव कब होती है, जब वो बॉटम या टॉप पे बनती है। जितनी कैंडल स्टिक मैंने पिछली बार बताई, चाहे वो इन्वर्टेड हैमर हो, चाहे वो हैंगिंग मैन हो, जो भी हो, सारी कैंडल स्टिक चाहे वो बुलिश रिवर्सल लेकर आती हो, चाहे वो बेरिश रिवर्सल लेकर आती हो, उनकी इंपॉर्टेंस तभी होगी जब वो बॉटम या टॉप पर बनेंगी। अगर इस तरह के कंटिन्यूएशन पैटर्न में मान लीजिए बीच में कहीं बनती हैं तो उनकी इंपॉर्टेंस उतनी नहीं होती है। इस चार्ट पर मैंने ये जो मार्क रखे हैं ये आपको दिखाने के लिए रखे हुए हैं कि डोजी कैंडलस्टिक होती कैसे है, चार्ट में बनती कैसे है। तो ये रही डोजी। अब चलते हैं फटाफट डोजी कैंडलस्टिक का पहला एक डिफरेंट जो डोजी जो डिफरेंट टाइप ऑफ डोजी होती है उसमें सबसे पहली जो होती है ड्रैगन फ्लाई डोजी। ड्रैगन फ्लाई डोजी इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो शेप होता है, देखिए जो कैंडल स्टिक्स हैं इनको जो क्रिएट किया है ना, क्रिएटर जो होते हैं जापानीज हैं, तो उन्होंने अपने हिसाब से ही हर कैंडल स्टिक का, उन्हें जिस कैंडल स्टिक में जो फॉर्मेशन दिखा, जो स्ट्रक्चर दिखा, उन्होंने उसका नाम रख दिया। तो नाम को लेकर बहुत परेशान मत होइएगा। और वैसे भी ड्रैगन फ्लाई डोजी को अगर आप देखोगे ये ड्रैगन फ्लाई बना हुआ है, सेम उसी तरह का फॉर्मेशन है, इसीलिए उन्होंने इसका नाम ड्रैगन फ्लाई डोजी दिया है। ड्रैगन फ्लाई डोजी का जो शेडो होता है बहुत लंबा होगा। आप देखो, आप पिक्चर में देख सकते हो ड्रैगन फ्लाई डोजी, शेडो बहुत लंबा होगा। बॉडी एकदम ना के बराबर होगी, एकदम सेम हो सकती है या थोड़ी सी बॉडी उसमें आपको देखने को मिल सकती है। विक जो होगा, अपर विक, ये तो लोअर विक हो गया, अगर अपर विक अगर बात करें तो अपर विक बहुत छोटा हो सकता है, ना के बराबर भी हो सकता है, ना भी हो सकता है, और छोटा सा अपर विक हो सकता है। इसलिए कंफ्यूजन में मत रहिए, अगर छोटा सा विक दिखता है आपको तो भी वो ड्रैगन फ्लाई डोजी होगा। बट विक ज्यादा, अपर साइड का जो विक है वो बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। तो ड्रैगन फ्लाई डोजी में अब देखिए इस कैंडलस्टिक कलर्स जो होता है, देखिए जब ये एक बुलिश रिवर्सल कैंडल है, सबसे पहले एक इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जानिए। ड्रैगन फ्लाई डोजी एक बुलिश रिवर्सल कैंडल है, यानी कि ये चार्ट के बॉटम में बनेगी। चलिए फटाफट चार्ट पर चलते हैं, अब आपको मैं दिखाता हूं। कलर इसका मायने नहीं रखता है। तो ये एक बुलिश रिवर्सल कैंडल है, चार्ट के बॉटम में बनेगी। देखिए आप यहाँ पे एक ड्रैगन फ्लाई डोजी को देख सकते हैं। विक आपको छोटा विक मिल सकता है, लेकिन ज्यादा बड़ा विक होगा तो वो ड्रैगन फ्लाई डोजी नहीं होगी, यानी कि विक नहीं होगा या फिर छोटा होगा। ये इसके कैरेक्टरिस्टिक हैं। और इसका इफेक्ट जो होगा वो चार्ट के बॉटम में वहां पर होगा, यानी कि अगर ये बॉटम में बनेगी तो ये ट्रेंड को रिवर्स करेगी। एंट्री हमारी कैसे होगी, एंट्री का फॉर्मूला सेम है, एक कंफर्मेशन कैंडल हमें चाहिए ही चाहिए। और डोजी के साथ तो ये नियम बहुत सख्ती से लागू होते हैं, क्योंकि डोजी बनता ही है बायर और सेलर के कॉम्बिनेशन से। यानी कि अब इस कैंडल को अगर आपने देखा होगा, ये कैंडल मजबूत सेलिंग की कैंडल बनी होगी और सेलर्स ने इसको बहुत नीचे तक लेकर गए होंगे, लेकिन उसके बाद जो बायर्स हावी हुए और बायर ने पूरी फोर्स लगाई और कैंडल को वापस जाकर यहाँ पे बंद कर दिया। तो ये कैंडल जब बनती है तो एक रिवर्सल का इशारा होता है। अब इसमें एंट्री हमारी कैसे होगी, एंट्री होगी जब हमें कंफर्मेशन कैंडल मिलेगी। कंफर्मेशन कैंडल के बाद की जो कैंडल जो भी इसका टॉप काटेगी, आप देखिए हमारी एंट्री कहाँ पे होगी, हमारी एंट्री होगी इस कैंडल में। ये कैंडल में जब इसका टॉप कटेगा तब हमारी एंट्री होगी। और जब लंबे ट्रेंड के बाद डोजी बनता है और उसके बाद जब ट्रेंड रिवर्स होता है तो ट्रेड बहुत अच्छी और बहुत बढ़िया टारगेट अचीव होते हैं। इसलिए डोजी कैंडल से काफी इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ढंग से अपने चार्ट में पहचानिए। ये मैंने ग्रीन डोजी और देखिए रेड
कलर का जो आपका ड्रैगन फ्लाई डोजी, मैंने दोनों तरह के एग्जांपल लिए ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। बॉटम में अगर ये कैंडल फॉर्मेशन हो रहा है तो कलर का कोई मसला नहीं है, कलर कोई भी हो सकता है। इवन आपको कभी कभी ये एकदम ब्लैक कलर भी देखने को मिल सकती है ये कैंडल, तो कलर का कोई मसला नहीं है। बस इसके जो कैरेक्टरिस्टिक है यानी कि इसको बॉटम में फॉर्म होना चाहिए। और स्टॉप लॉस जो हमारा लगेगा ड्रैगन फ्लाई डोजी में, जब एंट्री हम लेंगे तो स्टॉप लॉस इस कैंडल का बॉटम होगा। ये कैंडल का बॉटम जो हमें होगा वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। एंट्री हमारी कब होगी? कंफर्मेशन कैंडल का ब्रेकआउट, ये कैंडल। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा ड्रैगन फ्लाई डोजी है। चलिए फटाफट कलर देखें, कलर सेम हो सकता है, ग्रीन या रेड कुछ भी हो सकता है, तो कलर में कंफ्यूज मत होइएगा। और चलिए नेक्स्ट पैटर्न पे चलते हैं। दूसरा पैटर्न है हमारा ग्रेव स्टोन डोजी। अब ये ड्रैगन फ्लाई डोजी का एकदम अपोजिट वर्जन है। इसको ग्रेव स्टोन डोजी क्यों कहा गया? कि ग्रेव स्टोन का मतलब होता है कब्र का पत्थर, यानी कि जो हमारे जापानीज भाइयों ने जब इस कैंडल स्टिक को देखा तो उन्हें लगा कि ये ग्रेव स्टोन की तरह दिखता है, यानी कि कब्र में लगा हुआ पत्थर। अगर आप देखोगे ना तो एक कब्र जो पत्थर होता है वो हॉरिजेंटली खड़ा होता है, सॉरी, एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल पत्थर होता है, तो वो एक ग्रेवस्टोन डोजी का फॉर्मेशन दिखता है, तो हमारे जापानीज भाइयों ने इसको ग्रेवस्टोन डोजी बोल दिया। तो नाम याद रखने के लिए बढ़िया है, नाम याद रखिए। इसका फॉर्मेशन देखिए क्या होता है, जैसे ये बेरिश रिवर्सल है। फ्लाइंग जो ड्रैगन फ्लाई डोजी था वो बुलिश रिवर्सल कैंडल था, यानी बुलिश कैंडल था। ये बेरिश रिवर्सल है, यानी कि इसमें जो बॉडी बनेगी वो नीचे साइड, इसका अपर विक जो होगा वो लंबा होगा और बॉडी इसमें छोटी हो सकती है। यानी कि मान के चलिए अगर किसी कैंडल में इसका ओपनिंग प्राइस 100 रुपए है, हाई चला गया इसका 120 150 के पास, और जब वापस आया इसका लो आया 105 110, और कैंडल ने क्लोज कब किया? 100 रुपए से ओपन किया और कैंडल ने क्लोज 110 रुपए पे किया। तो इसका ओपन क्लोज में कुछ फर्क हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। तो बॉडी बहुत छोटी हो सकती है और इसमें भी लोअर विक जो होगा वो थोड़ा बहुत छोटा होगा। एक्चुअली में एक एक्यूरेट इस तरह की कैंडल आपको मार्केट में इंट्राडे चार्ट में थोड़ा कम देखने को मिलेगी। तो अगर थोड़ा विक होता है तो उसे कंफ्यूज मत होइएगा, वो भी ग्रेवस्टोन डोजी ही कहलाएगी। चलिए चार्ट पर चलते हैं। अब यहां पर आप देखिए ग्रेवस्टोन डोजी का ये परफेक्ट एग्जांपल। एंट्री हमारी कंफर्मेशन कैंडल के बाद जो भी कैंडल कंफर्मेशन कैंडल का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगी, जब नीचे की साइड हम चलते हैं तो उसको ब्रेकडाउन बोलते हैं। तो ब्रेकडाउन कैंडल में हमारी एंट्री होगी, यानी कि देखिए ये कैंडल बनी, उसके बाद एक दो तीन कैंडल में कंफर्मेशन हमें आया, लेकिन इस कैंडल का देखिए ब्रेकआउट नहीं हुआ। नेक्स्ट कैंडल को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस कैंडल का ब्रेकआउट इन दोनों कैंडलों में नहीं हुआ, यानी कि हमारी एंट्री अभी नहीं होगी। एंट्री हमारी कब होगी? जब हमने इस कैंडल में देखा इस कैंडल ने इस कैंडल के लो को ब्रेक कर दिया, यानी कि इस कैंडल के लो को ब्रेक करने के बाद हमारी एंट्री होगी। और टारगेट आप देखिए कितने जबरदस्त आ रहे हैं। तो ग्रेव स्टोन डोजी स्टॉप लॉस कैंडल का टॉप होगा। और कंफ्यूज मत होइएगा, कलर कोई भी हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर ये देखिए मैंने ग्रेवस्टोन डोजी का ग्रीन पैटर्न भी आपको दिखा दिया। एग्जैक्टली एंट्री सेम, स्टॉप लॉस इस कैंडल का टॉप, ग्रेवस्टोन डोजी का जो ये टॉप होगा इसका स्टॉप लॉस होगा। एंट्री हमारी होगी कंफर्मेशन कैंडल के बाद। और एक चीज बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, हम कोई भी पैटर्न बनेगा, कोई भी वो बनेगा, तो सबसे पहली चीज है आप मार्केट में अपना टारगेट देखिएगा। टारगेट कैसे निकाले जाते हैं वो भी मैं आपको बता ही दे रहा हूं। इनकेस आपने इस कैंडल में एंट्री ली और आपका कंफर्मेशन कैंडल का ब्रेकआउट इस कैंडल में मिला और यहाँ पे आपको दिख रहा है कोई मेरा बहुत अच्छा सपोर्ट है, स्टॉप लॉस आपने देखा, स्टॉप लॉस आपका 20 रुपए का, 25 रुपए का, 30 रुपए का, और आपका टारगेट है 15 रुपए का, तो कोई भी पैटर्न बने एंट्री आपकी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि 15 रुपए का टारगेट
और 20 रुपए का स्टॉप लॉस देना मतलब बेवकूफ़ी है। यानी कि जब आप देखो मेरा टारगेट लंबा है, या 15 रुपए का मैं स्टॉप लॉस या 20 रुपए का स्टॉप लॉस दे रहा हूँ, और 60 रुपए, 80 रुपए, 100 रुपए, यानी कि 1:2, 1:3, 1:4 के रेशियो में मुझे टारगेट मिल रहा है, तो ही हमारी एंट्री होगी। यानी कि अपने टारगेट को पहचान के ही हमारी एंट्री होगी। इसके बारे में मैं डिटेल से वीडियो बनाऊंगा। अभी मैं सिर्फ आपको एज अ लर्निंग पर्पस एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ। और सबसे पहली चीज देखिए क्या है कि ये जो सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न मैं बता रहा हूँ, ये कैंडल स्टिक अभी आप केवल अपने चार्ट पे केवल प्रैक्टिस करोगे। अभी आप इनको देखकर कोई भी ट्रेड नहीं ले सकते, क्योंकि देखिए किसी भी चीज को, जैसे आप घर में अगर सब्जी बनाओ या खिचड़ी बनाओ या कुछ भी बनाओ, तो उसको बनाने के लिए हर तरह के इंग्रेडिएंट्स लगते हैं। यानी कि इनकेस अगर आप सिंपल सी खिचड़ी भी बना रहे हो तो उसके लिए दाल भी लगेगी, चावल भी लगेगी, घी भी लगेगा, दही भी लगेगा, चटनी भी लगेगी, अचार भी लगेगा, तब जाकर एक प्रॉपर खिचड़ी तैयार होती है खाने लायक। अब एक सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न आपने पढ़ा और आपने मार्केट में ट्रेड करना शुरू कर दिया, तो भैया आपको लॉस से कोई नहीं बचा सकता। ये जो पैटर्न्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो 1 बाय 1 ये आपके इंग्रेडिएंट्स हैं आपके मार्केट के। जब सारे इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता दूंगा और उसके बाद उन इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर आपकी ट्रेड कैसे बनेगी, जब तक वो आप नहीं सीखोगे, आप ट्रेड लोगे तो केवल नुकसान करोगे। इसलिए मेरी आप लोगों को सिर्फ एक ही गुजारिश है कि आप केवल और केवल इन पैटर्न्स को समझते रहिए, अपने चार्ट में पढ़ते रहिए। अभी पढ़ लेंगे, अभी मेहनत कर लेंगे, थोड़ा वेट कर लेंगे, अपने इमोशन से कंट्रोल कर लेंगे, तो ये आगे आपको बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल बनाने वाले हैं। बट अगर आपने इनको देखा, और क्योंकि बहुत छोटे छोटे से पैटर्न है, आप तो देखोगे, देखते ही समझ जाओगे यार ये तो ग्रेवस्टोन डोजी बन रहा है, चलो मैं ट्रेड हो जाए। लेकिन उसके साथ बहुत सारी चीजें होती हैं। मैंने कहा ना ये सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न है, अभी डबल कैंडल स्टिक आएगा, ट्रिपल कैंडल स्टिक आएगा। तीन जब आप पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ कुछ चीजें आपको दिखना शुरू होंगी। तो जब तक कि सारे इंग्रेडिएंट्स नहीं आएंगे किसी भी चीज की रेसिपी तैयार नहीं हो सकती। और आपकी चार्ट लर्निंग की ये जो रेसिपी का सबसे पहला इंग्रेडिएंट्स है सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न, तो केवल इसको पढ़िए, चार्ट पे पहचानिए। अभी इसको देखकर ट्रेड नहीं लीजिएगा, अगर ट्रेड लेंगे तो नुकसान होगा आपका। तो अभी केवल केवल आप इसको पढ़िए। तो ग्रेवस्टोन डोजी के दोनों पैटर्न्स मैंने आपको दिखा दिए, रेड और ग्रीन दोनों ही। देखिए एंट्री कैसे होगी, स्टॉप लॉस क्या होगा, फॉर्मेशन कैसा है, वो मैंने एकदम क्लियर कर दिया। चलिए अपने अगले पैटर्न पे चलते हैं जो कि है स्पिनिंग टॉप। ये स्पिनिंग टॉप है, ए बी डोजी के जैसा ही लगता है, बट ये एकदम अलग पैटर्न है। और ये एकदम अलग पैटर्न है, बहुत बार आपको कंफ्यूज करेगा स्पिन टॉप, सॉरी डोजी और स्पिन टॉप। कभी कभी देखिए मैंने डोजी में बॉडी और स्पिन टॉप में बॉडी, पहले सबसे पहले देखिए स्पिनिंग टॉप में बॉडी बड़ी होती है। पहले स्पिन टॉप के मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक बता देता हूं। स्पिन टॉप की जो बॉडी होगी वो डोजी कैंडल के हिसाब से बड़ी होगी। यानी कि मार्केट में जैसे ये दो स्पिन टॉप आपको दिख रहे हैं, एक ये बुलिश है एक बेरिश, ठीक है। अब इसका ओपन प्राइस मान लीजिए 100 रुपए है, कैंडल का हाई लगा 160 रुपए, कैंडल का लो लगा 80 रुपए का, ओपनिंग 100 रुपए की हुई, और इसकी जो बॉडी होगी 120 रुपए, 130 रुपए, यानी कि बॉडी इसकी बड़ी होगी। इसकी बॉडी जो होगी ओपनिंग होगी इसकी 100 रुपए, और जो क्लोजिंग होगी उसकी 80 रुपए 70 पैसे। यानी कि डोजी में ओपनिंग होगी 100 रुपए की, बॉडी होगी 105 रुपए की, 102 रुपए की, 101 रुपए की, या 100 रुपए की, 99 रुपए की क्लोजिंग। बेरिश कैंडल में ओपनिंग होगी 100 रुपए की और जो क्लोजिंग होगी वो 99 रुपए की, 98 रुपए की होगी। बट स्पिनिंग टॉप में ओपनिंग होगी 100 रुपए की, क्लोजिंग होगी 110 रुपए की, 120 रुपए की। यानी कि इस डिफरेंस को समझिएगा, आप देखोगे तो ही आपको डिफरेंस पता चल रहा होगा कि इसकी बॉडी जो है वो थोड़ा बड़ा है, जबकि डोजी की बॉडी ना के बराबर होती है। ये डिफरेंस स्पिन टॉप और डोजी में, अक्सर लोग स्पिन टॉप को डोजी से कंपेयर कर लेते हैं और उसको डोजी या स्पिन टॉप को
डोजी या डोजी को स्पिन टॉप समझ लेते हैं, तो ये गलती आप मत करिएगा। स्पिन टॉप एक डिफरेंट कैंडलस्टिक पैटर्न है और डोजी एक डिफरेंट कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो चलिए फटाफट चलते हैं। बुलिश स्पिन टॉप कैरेक्टरिस्टिक। बुलिश स्पिन टॉप के आपके ट्रेंड, जो भी ट्रेंड चलेगा, जो बुलिश स्पिन टॉप है, जो एक सेलिंग का पैटर्न चल रहा होगा और बॉटम में इसका फॉर्मेशन होगा। अब स्पिन टॉप में एक थ्योरी और चलती है कि इसको हम रिवर्सल पैटर्न नहीं मानते, प्योर रिवर्सल पैटर्न नहीं मानते हैं। यानी कि जब स्पिन टॉप बनता है मार्केट में तो जरूरी नहीं है कि ट्रेंड रिवर्स हो। कई थ्योरीज आती हैं स्पिन टॉप को लेकर कि वो ट्रेंड रिवर्सल है या नहीं है, यानी कि इसे ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न भी बोलते हैं। अगर आप कहीं भी देखोगे तो स्पिन टॉप को रिवर्सल और कंटिन्यूएशन दो थ्योरीज की चलती हैं। तो आपको करना क्या है, आपको अपने सारे रूल्स को फॉलो करना है जब स्पिन टॉप जैसा कोई पैटर्न बनता है तो। यानी कि जब तक कि कंफर्मेशन नहीं होती है, और डोजी को भी लोग अक्सर जो प्योर डोजी बनती है जिसमें बॉडी नहीं होती, जैसे इस तरह की कोई डोजी बनती है, तो उसको भी लोग कंटिन्यूएशन पैटर्न में मानते हैं। देखिए किसी भी जगह पे अलग अलग थ्योरीज होती हैं। तो ये जो थ्योरीज हैं ये आपको तब समझ में आएंगी जब आप मार्केट में चार्ट की एनालिसिस करना शुरू करोगे और आप ट्रेड लेना शुरू करोगे, तभी आपको ये थ्योरी समझ में आएंगी। मेरे हिसाब से जो स्पिन टॉप का पैटर्न है, मैं उसे कंटिन्यूएशन पैटर्न नहीं मानता, मैं उसे रिवर्सल पैटर्न में ही डील करता हूं। बट उसके साथ जो हमारे कंफर्मेशन कैंडल और जो रूल्स हैं ब्रेकआउट के, उनको बहुत ही प्रॉपर फॉलो करना पड़ेगा। अदरवाइज इसमें अधिकतर आप देखोगे ट्रेड के जो ब्रेकआउट या जो पैटर्न के नीचे जो बॉटम में इसका फॉर्मेशन होता है, कब अक्सर ये फॉल्स हो जाता है, यानी कि ट्रेड कंटिन्यू हो जाता है। तो दोनों प्रकार की थ्योरीज आपको मार्केट में देखने को मिलेंगी। कभी कभी इसकी ट्रेड आगे बढ़ जाती है और ऐसा सभी के साथ होता है, बट इसको लेकर एक थ्योरी है मार्केट में, एक कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है, इसीलिए मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। बट मैं इसे एक रिवर्सल पैटर्न की तरह ही देखता हूं। इंपॉर्टेंट कैंडल है इसलिए मैं इसको आपको पढ़ा रहा हूं, अदरवाइज मैं नहीं पढ़ाता। मार्केट में काफी बनती है इसलिए इसका इंपॉर्टेंट। और कुछ जगह जब आप इस कैंडल स्टिक के साथ चलोगे ना, थ्री कैंडल स्टिक पैटर्न में इस कैंडल का काफी अच्छा रोल होता है। अगर आप जब थ्री कैंडल स्टिक पैटर्न का हम पढ़ेंगे तो वहां पर मैं इसका जिक्र करूंगा। इस स्पिन टॉप पैटर्न के साथ मिलकर एक पैटर्न बनता है, वो पैटर्न आपको बहुत हेल्प करता है, इसीलिए मैं इसको आपको पढ़ा रहा हूं। तो कैरेक्टर सिक्स सेम है। एक बुलिश स्पिन टॉप बॉटम पे बनेगा, बॉटम पे क्रिएट होगा, एंट्री आपकी एग्जैक्टली वैसे ही होगी, एक कंफर्मेशन कैंडल, और एंट्री आपकी होगी कंफर्मेशन कैंडल के ब्रेकआउट पे। जब उसका ब्रेकआउट होगा तो ही आपकी एंट्री होगी। अब यहाँ पे देखिए स्पिन टॉप में ये एक कैंडल बनी और इसका ब्रेकआउट अभी तक किसी भी कैंडल ने नहीं किया। ब्रेकआउट कहाँ पे हुआ? इस कैंडल में। तो इस कैंडल में हमारी एंट्री होगी और हम अपना चार्ट अपसाइड में अपने टारगेट को देखते हुए एंट्री लेंगे। तो कलर, बुलिश स्पिन टॉप का कलर मैटर नहीं करता है, वो ग्रीन भी हो सकता है और रेड भी हो सकता है। स्टॉप लॉस इसका बॉटम होगा, इस कैंडल का बॉटम, और एंट्री जो होगी इसके ब्रेकआउट पर होगी। और टारगेट देखिए जबरदस्त आते हैं, और ये इनका इंपॉर्टेंस तब बढ़िया हो जाता है जब ये एक अच्छे बेरिश ट्रेंड चलने के बाद अगर इसका क्रिएशन होता है। देखिए सिंपल सा है कि कहीं भी एक बेरिश ट्रेंड चल रहा है या बुलिश ट्रेंड चल रहा है, बहुत अच्छा देखिए यहाँ पे देखिए ये ट्रेंड चल रहा है, यानी कि यहाँ पे जो आपका सेलर है वो हावी है, और सडनली बॉटम पर जाकर एक स्पिन टॉप बनती है। स्पिन टॉप बनने का फॉर्मेशन एज इट इज डोजी के फॉर्मेशन जैसा होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि इसमें बॉडी बड़ी रह जाती है, यानी कि यहाँ पे बायर और सेलर दोनों हावी, यानी कि ये एक ऐसी जगह है। स्पिन टॉप बनने का मतलब है ये जगह। अमूमन मैंने क्या बताया आपको कि बॉटम पे बायर्स होते हैं और टॉप पे सेलर होते हैं, बट स्पिन टॉप और डोजी जैसी कैंडल का फॉर्मेशन जब होता है, यानी कि यहाँ पे बायर और सेलर दोनों ही ज्यादा एक्टिव हो गए हैं, यानी कि बायर्स सेलर्स का जो कंट्रोल है अब वो यहाँ पे आकर
कमजोर हो गया है। और उसके बाद जब आपको कंफर्मेशन मिलती है तो आपके लिए एक कंफर्मेशन ये हो जाता है कि बायर्स ने कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही सिंपल सा थ्योरी है, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। और बहुत बढ़िया ट्रेंड रिवर्सल होता है स्पिन टॉप बनने के बाद। जब आप मैं आपको 3 कैंडलस्टिक पैटर्न सिखाऊंगा तो उसमें आपको स्पिन टॉप की इंपॉर्टेंस नजर आएगी। अगला हमारा पैटर्न है बेयर स्पिन टॉप। कोई फर्क नहीं है, दोनों के फॉर्मेशन में एक जैसे होते हैं। सिर्फ सिंपल सा क्या है, वो बनता था बॉटम पे और ये बेयर स्पिन टॉप बनता है टॉप पर। ये आपको टॉप पर भी देखने को मिलेगा। कैरेक्टरिस्टिक सारे सेम है। एंट्री कैसे लेनी है, स्टॉप लॉस इसका टॉप होगा और जो बुलिश स्पिन टॉप है स्टॉप लॉस उसका बॉटम होगा। ठीक है दोस्तों, कंफ्यूज होने की कोई जगह ही नहीं है। और रिवर्सल देखिए कितना जबरदस्त मिलता है, जब भी मिलता है इसमें बढ़िया टारगेट देता है। और इसका एक रेड वर्जन भी मैंने आपके लिए बनाया है और देखिए बहुत बेहतरीन पैटर्न है। आप इसको अपने चार्ट में फॉलो करो, मार्क करो और बैक टेस्टिंग करो कि जब जब स्पिन टॉप बना है अच्छे ट्रेंड के बाद, उसके बाद देखिए वहां से जो रिवर्सल होता है वो कितना बेहतरीन होता है। तो बेयर स्पिन टॉप और बुल स्पिन टॉप कैरेक्टर वाइज, फॉर्मेशन वाइज कोई भी डिफरेंस नहीं, एग्जैक्टली सेम। जगह चेंज हो जाएंगी बेरिश और बुलिश की, यानी कि बुलिश स्पिन टॉप बनेगा आपका बॉटम पे और जो बेरिश स्पिन टॉप है वो बनेगा आपका टॉप पे। तो दोस्तों चलिए फटाफट हमारे अगले और बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न पे, मारूबोजू। मारूबोजू बड़ा अजीब सा नाम है लेकिन जितना अजीब नाम है उतनी ही बढ़िया कैंडल है ये। और बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडल पैटर्न में जो ये कैंडल का इंपॉर्टेंस बहुत जबरदस्त है। कैंडल का फॉर्मेशन ही आपको बता रहा होगा ये कैंडल क्या है। यानी कि ये जब कैंडल बुलिश मारूबोजू जब बनती है मार्केट में, यानी कि बायर्स हैवी क्वांटिटी में बायर्स, इस कैंडल का फॉर्मेशन अपने आप में बताता है कि यहाँ पे बायर्स हचक, मतलब बहुत ही तगड़े से, हमारी लैंग्वेज में ना हचक के बायर्स लगे हुए हैं। तो इस कैंडल में बायर्स एकदम भरे पड़े हुए होते हैं, तब इस कैंडल का फॉर्मेशन होता है। आप देखो कहीं से भी आपको इस कैंडल में सेलर्स की एंट्री होते हुए दिखेगी ही नहीं। बहुत जबरदस्त कैंडल होती है। ओपनिंग बुलिश किसकी नीचे, क्लोजिंग ऊपर, और सबसे बड़ी बात होती है इसमें हाई और लो, यानी जो हाई होगा वो क्लोज होगा और लो जो होगा इसका ओपन पे होगा। यानी कि अब एक और कंफ्यूजन वाली जो बात है, इसमें बहुत छोटा सा विक आपको देखने को मिल सकता है मारूबोजू में, बहुत छोटा सा विक, यानी कि ना के बराबर आप देखोगे, बहुत ही छोटा विक होगा। मतलब कैंडल मारूबोजू बनेगी, अगर नहीं होता है तब तो सबसे परफेक्ट कैंडल होती है, बट आपको अधिकतर कैंडल में आपको बहुत छोटी विक देखने को मिलेगी बोथ साइड, इधर भी बहुत छोटी सी विक आपको देखने को मिलेगी। आपको मैं चार्ट पर लेकर चलता हूं। अब आप देखो यहाँ पे, देखो कितनी बेहतरीन कैंडल बनी हुई है और हल्का सा छोटा सा विक आपको नीचे देखने को मिलेगा, अधिकतर कैंडल्स में मिलता है। और इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर कहीं भी छोटी बहुत विक देखने को मिले तो ना, नया जो बिगनर्स है, हमारा जो नया ट्रेडर है, वो कंफ्यूज हो जाता है, यार इसमें विक आ गई, यार अब ये मारूबोजू है कि नहीं है, मैं ट्रेड लूं कि ना लूं। तो ये कंफ्यूजन की स्थिति ना है, इसलिए मैं इस चीज को बताता हूँ। क्योंकि देखिए जब हम किस थ्योरी की क्लास अटेंड करते हैं और जब हम प्रैक्टिकल करने चलते हैं तो चीजें बहुत डिफरेंस हो जाती हैं। यानी कि थ्योरी में जो हम पढ़ते हैं उसका एक्चुअल जो आउटपुट निकल के आता है वो प्रैक्टिकल में ही निकल के आता है। तो मारूबोजू में छोटी विक हो सकती है, उसमें कंफ्यूज मत होइएगा और ना ही वो कंफ्यूजिंग होने का कोई मैटर है। तो देखिए कितना एक सेलिंग का पैटर्न चला और एक मारूबोजू कैंडल बनी, और देखिए कितनी जबरदस्त कैंडल है। और उसके बाद एंट्री देखिए, जैसे ही हमने एंट्री ली, जैसे ही इस कैंडल ने इसको ब्रेक किया, और देखिए कितना जबरदस्त मूवमेंट आपको देखने को मिला। बहुत अच्छा मूवमेंट आता है इस कैंडल के फॉर्मेशन के बाद। यानी कि देखिए सबसे पहले इस कैंडल का फॉर्मेशन ही इतना बढ़िया है कि पूरे कैंडल पे होल्ड किसका होगा, बायर्स का होगा। बायर्स इसमें पूरा कंट्रोल से, जो पैटर्न होता है ना उसका पूरा कंट्रोल बायर्स अपने हाथ में ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए एक सेलिंग आई और उसके बाद देखिए बायर्स ने पूरा कंट्रोल अपने हाथ में लिया, और उसके बाद देखिए एंट्री हमारी, जैसे ही ब्रेकआउट में हमने एंट्री ली, स्टॉप लॉस इस कैंडल का बॉटम होगा।
और एंट्री हम लेंगे, उसके बाद टारगेट देखिए कितना जबरदस्त टारगेट, बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल है। इसको अपने चार्ट में मतलब पहचानिए और इसकी बैक टेस्टिंग करिए कि कितनी, हर कैंडल पैटर्न जो मैं आपको बता रहा हूँ चार्ट में पहचानिए और बैक टेस्टिंग जरूर करिए। बैक टेस्टिंग से आपको पता चलेगा कि कैंडल कितनी इफेक्टिव है, और जब ट्रेंड रिवर्स करती है तो आपको उस कैंडल का इफेक्ट कितना, मतलब उससे टारगेट कितना मिलता है, या उस ट्रेंड को कितनी देर तक वो कंटिन्यू कर पाती है। ट्रेंड जब रिवर्स करती है तो कितनी देर तक कंटिन्यू होता है। जो ये एक्सरसाइज जब आप करोगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस अपने कैंडल स्टिक पर बढ़ता चला जाएगा। आप, अक्सर ऐसा होता है ना कि 10 ट्रेड जब आप 10 बार आप उसको देखोगे ना बैक टेस्टिंग में, तो आपको ये जो पैटर्न्स है ना, ये 8 बार आपको एग्जैक्टली वैसा ही रिजल्ट देखते हुए दिखेंगे जैसा मैं आपको बता रहा हूं। एक दो बार फेल भी होते हैं, लेकिन 8 बार आपको इनका रिजल्ट एग्जैक्टली वैसा ही मिलेगा। और ये कैंडलस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है। बुलिश मारुबुजू एंट्री आपकी ब्रेकआउट पर, जब इसका ब्रेकआउट होगा, और स्टॉप लॉस आपका बॉटम पर, और टारगेट देखिए कितना जबरदस्त है। अब अगला पैटर्न हमारा है बेरिश मारुबुजू। एग्जैक्टली सेम कैंडल बनेगी और कलर इसका होगा रेड। यहां कलर मैटर करता है, मारुबोजू में कलर मैटर करता है। आप बेरिश हो चाहे बुलिश हो, आप देखिए बुलिश मारुबोजू बॉटम पे बनेगी, ग्रीन कलर की बनेगी, कलर यहां मैटर करता है। रेड कलर की कैंडल मारुबोजू बुलिश नहीं होगी, इस चीज को याद रखिएगा। तो यहाँ पे कलर मैटर करता है। अगर यहाँ पे ग्रीन ये कैंडल रेड होती तो हमारी एंट्री बाइंग साइड में नहीं होती। रेड, इतनी बड़ी रेड कैंडल का मतलब है कि सेलर एक्टिव है बहुत जबरदस्त, यानी कि बॉटम पे जो मारुबुजू का जो फॉर्मेशन होगा वो रेड कलर का होगा, और कलर यहाँ मैटर करेगा। ये इस चीज को दिमाग में रखिएगा। अभी तक जो कैंडल स्टिक बनते थे उनमें कलर मैटर नहीं करता था, बट मारुबोजू बुलिश कैंडल में कलर मैटर करेगा। अब बेरिश मारुबोजू रेड कलर की होगी और इसका फॉर्मेशन टॉप पे होगा। जब भी इसका फॉर्मेशन टॉप पे होगा कि कितना जबरदस्त, यहाँ पे टॉप पे एक मारुबोजू कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल में हमने देखा। अब नेक्स्ट कैंडल आप देखो ना, छोटी छोटी विक्स इसमें दिख रहे हैं, इसमें भी छोटा विक दिखा, इसमें भी विक है। ये कैंडल भी मारुबोजू का ही एग्जाम्पल है, कंफ्यूज मत होइएगा। ये जब बड़ी देखिए ये इस तरह की कैंडल का फॉर्मेशन होगा, यानी कि जबरदस्त सेलिंग आने वाली। एक मारुबोजू कैंडल का फॉर्मेशन और इसका जो कंफर्मेशन और ब्रेकआउट जो हुआ, नेक्स्ट कैंडल मारुबोजू, यानी कि सेलर्स काफी मात्रा में हावी है, और हमारी ट्रेड 90% है कि हमें प्रॉफिट देकर ही जाएगी। एंट्री कंफर्मेशन कैंडल का ब्रेकआउट, और स्टॉप लॉस इसका टॉप, इस कैंडल का टॉप, या फिर इसके बगल में जो भी कैंडल होगा उसका टॉप। तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस लगेगा, और टारगेट आप देखिए कितने जबरदस्त हैं। अभी स्टॉप लॉस के बारे में भी जब हम तीनों पैटर्न पढ़ लेंगे तो उसके बारे में एग्जैक्टली मैं स्टॉप लॉस के बारे में आपको हर एक चीज समझाऊंगा। अभी इसलिए नहीं समझा रहा हूं क्योंकि अभी आपको स्टॉप लॉस की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी आपको ट्रेड लेनी ही नहीं है। अभी तो केवल आपको पढ़ना है अपने पैटर्न्स को पढ़िए, अपने पैटर्न्स को पहचानिए, उनकी बैक टेस्टिंग करिए कि आपके पैटर्न्स जो हैं सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे वर्क करते हैं, कितना वर्क करते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी चीज, आप जितना चार्ट पे अभी ऑफलाइन में मेहनत करोगे, जब लाइव ट्रेड होती है, जब आप स्क्रीन पे बैठते हो, तो जब फॉर्मेशंस होने लगते हैं कैंडल के, तो वहां पे दिमाग काम नहीं करता। वहां पे दिमाग उन्हीं का काम करता है जिन्होंने प्रैक्टिस कर रखी होती है। अदरवाइज जब ट्रेड बनना शुरू होती है ना, जब कैंडल बनना शुरू होती है ना, तो दिमाग केवल एक ही अवस्था में होता है कि किसी तरह से ट्रेड में एंट्री करनी है बस। उसको इससे मतलब नहीं होता है क्या पैटर्न बन रहा है, कहाँ बन रहा है, किधर बन रहा है। वो तो बस देखता है, बस उसको बस एंट्री लेनी होती है। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि जितनी प्रैक्टिस करोगे दिमाग उतना ही ज्यादा आपका उस सिचुएशन से अवेयर होता रहेगा। जितना आप दिमाग को समझाओगे कि भैया ये मारो बूझो बन रहा है, मेरी एंट्री इसके कंफर्मेशन पे होगी, तो ही दिमाग उस चीज को अपने डेटा में सेव करेगा। अदरवाइज आप देखोगे, आपने देखा अरे यार
प्रैक्टिस नहीं करी, आपको पता है मारूबोजो बनेगा यार, ऊपर लाल कलर की मारूबोजो बनी है, रेड कलर की मारूबोजो, एंट्री ले लो, बहुत बढ़िया कैंडल होती है। लेकिन ऐसा नहीं है, हर कैंडल स्टिक, हर फॉर्मेशन फेल होता है, हर स्ट्रेटजी फेल होती है। यानी कि देखिए यहाँ पे क्या है ना कि मार्केट किसी के कहने से नहीं चलती, मार्केट अपने तरीके से चलती है। हमें केवल सीखना क्या है कि मार्केट के चलने का तरीका क्या होता है, उस तरीके को पढ़ना है। और मार्केट उस तरीके को 8-10 में से 8 बार आपके हिसाब से चलेगी और 2 बार वो चेंज भी कर देगी। और जो मार्केट के तरीके से नहीं चलेगा, मार्केट उसको पटक पटक के मार्केट से बाहर फेंक देगा, ये समझ लीजिए। इसलिए बहुत ही ढंग से प्रैक्टिस करिए हर एक कैंडल स्टिक का, क्योंकि अभी बहुत कुछ पढ़ना बाकी है, बहुत कुछ समझना बाकी है। और अगर आपका जो मैं होमवर्क आपको देता हूँ कि आप इसको पढ़िए, इसको समझिए, तो उसको अगर आप कंप्लीट करेंगे और उसके बाद जब सारा, मैंने कहा ना, खिचड़ी के सारे इंग्रेडिएंट्स जब आ जाएंगे, तो जो खिचड़ी बन के तैयार होगी ना, वो जबरदस्त होगी। अदरवाइज आप दाल है, चावल नहीं है, और ये है, वो घी है, और घी की जगह कड़वा तेल आपने डाल दिया, टमाटर चटनी की जगह कुछ भी उठा के डाल दिया, तो ना तो खाने में मजा आएगी, ना तो बनाने में मजा आएगी। तो खाने के लिए सही इंग्रेडिएंट्स चाहिए, सही प्रैक्टिस चाहिए, सही नॉलेज चाहिए, तभी खाना बेहतरीन बनता है दोस्तों। और जबरदस्ती से बनाया गया खाना कभी बढ़िया नहीं बनता, और उसमें उसको खाने से नुकसान बहुत होता है। तो आपका काम क्या है, सारे कैंडल स्टिक पैटर्न देखिए, आपके सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न 2 एपिसोड, 2 वीडियोज में मैंने सारे कैंडल स्टिक जितने भी इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक पैटर्न थे मैंने आपको बता दी। अब सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न खत्म हो गया है, नेक्स्ट एपिसोड जो आएगा हमारा, वो डबल कैंडल स्टिक पैटर्न और ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न का आएगा। तो वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए, लेकिन उनका मजा तभी आएगा जब आप इन सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न को समझ सके, समझ समझ चुके होंगे। अगर आप उन्हें पहचान नहीं पाएंगे तो डबल कैंडलस्टिक और ट्रिपल कैंडलस्टिक का आपको मजा नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है चैप्टर दोस्तों, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न का। और नेक्स्ट वीक आपको नए कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ मैं हाजिर होऊंगा। और अगर आपको हमारा एनालिसिस, हमारा जो चार्ट लर्निंग प्रोग्राम पसंद आया, तो प्लीज इसको लाइक करिए, फॉलो करिए और शेयर करिए, और अपना अपना प्रोत्साहन, हम अपना सपोर्ट हम लोग को दीजिए, ताकि हम लोग प्रोत्साहित हो सकें और आपके लिए अच्छे से अच्छी वीडियो बना सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।